पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बातचीत बेनतीजा रहने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने सबूतों के बावजूद सरहद पार से दहशत गर्दी रोकने की जमानत न दी। पाकिस्तान ने दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। मुतादिद मुज़ाकरात किए मगर अफगान फरीक ने पाकिस्तान के नुकसानात से बेनियाजी दिखाई। पाकिस्तान का दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ और मुमकिन इक़दामात करती रहेगी। दहशत गर्दों, ठिकानों और सहूलतकारों को तबाह करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। 4 बरस की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। पहले दिन अंदाज़ा हो गया मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की ज़ुबानी यकीन दिखानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है किसी को शक नहीं होना चाहिए। अफगान तालिबान ने भारतीय प्रॉक्सी जंग शुरू की। भारत ने जो हज़ीमत उठाई अब काबुल के जरिए तलाफ़ी की कोशिश में है। काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। 5-6 बार मुआहदा हुआ। जब काबुल फ़ोन पर रब्ता करते तो लाचारी का इजहार करते। मजीद बोले इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई समझता है हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली का मामला मज़ीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। इस्तीफ़ा देने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। PTI का मुतहर्रिक अरकान के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। अदम एतमाद के लिए मुजफ्फराबाद पहुँचने वाले अहम MLA इस्लामाबाद तलब किए गए। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का आत्मी ऐलान जल्द मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा न बनने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर हुकूमत तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाएगा। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी राबिता कमेटी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा मुस्लिम लीग नून ने भरपूर अपोजिशन करेगी, नई हुकूमत इंतखाबात करवाएगी। पंजाब की फिजा में सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। क्वालिटी इंडेक्स 435 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में इंडेक्स 670 के करीब चला गया। मुल्तान में भी सूरत हाल संगीन हो गए। इंडेक्स 482 से तजावुज़ कर गया। महकमा माहौलियात पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दिया। 15 नवंबर के बाद ग्रीन स्टिकर गाड़ियाँ बंद करने का पहले रन्स का पहाड़ सर चढ़ाया, फिर बल्लेबाजों ने पुरसुकून अंदाज से मैच हरवाया। पहले T20 में पाकिस्तानी टीम बेबस हो गई। जनूबी अफ्रीका ने मैच 55 रन से जीत लिया। बाबर आजम चले न कप्तान सलमान। उस्मान खान, हसन नवाज और फ़हीम अशरफ का बल्ला भी रन्स न उगल सका। 195 रन्स का हदफ देकर बल्लेबाज घबरा गए। बाबर 0, कप्तान सलमान अली आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 और फ़हीम अशरफ 1 स्कोर बनाकर चलते बने। साइम अयूब की थोड़ी बहुत मुज़ाहमत। एवरेज बैटिंग 37 रन्स बनाए। साहिबजादा फरहान 24 रन्स ही बना सके। हाउसफुल स्टेडियम को भी चुप लगवा दी। जॉर्ज और कॉर्बन बोश की शानदार बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेंड्रिक्स की 60 रन्स की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरा T20 31 अक्टूबर को गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसराइल ने गजा मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की नई लहर। इसराइली तैयारों ने गजा शहर में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। नेतन्याहू ने कार्रवाई से पहले गजा पर बड़े हमलों का ऐलान किया। हमास पर उल्टा जंगबंदी का इल्ज़ाम लगाया। हमास का कहना है अमन मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। अमन मुआहदे के बाद इसराइली अफवाज 94 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी कर चुकी। We faced devastating cloud outburst
floods and storms, and we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Again in this year, we had terrible floods, cloud outburst, and we were absolutely helpless. इमदाद और कर्ज नहीं, बराबरी और ताउन, अमन, खुशहाली और तरक्की तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का विजन पेश कर दिया। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बहाली के अमल के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। मुसलसल कर्जों से मुल्की मईशत कमज़ोर पड़ती है। इंसानियत को सही समत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ ताउन से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान 24 करोड़ अफराद का मुल्क है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए 9000 से ज़ायद मंदूबीन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। वज़ीर आज़म के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर से मुलाकात। Pass it, yeah. Pass it over. Pass it over. Huh? You see, it's not the ball. You just connected everyone. It's not exact. It's not the ball. It is a magic instrument. रियाज कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल फीवर अरूज पर। फीवा सदर कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने एक दूसरे को बॉल पास किया। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी लम्हे को भरपूर एंजॉय किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सन्नत, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़रात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज़ में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफ़ाहमती आदाश पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीख़ी दौरा। तीनों ममालिक का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करने का इत्तफाक हुआ। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसर काबीना तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के बाद मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी। 30 अक्टूबर को सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। KP हुकूमत किसी सजा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर चलाना आइन के मुनाफी है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि आइन पाकिस्तान किसी सजा याफ्ता या जेल में कैद शख्स को हुकूमती या इंतजामी फैसलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को आइन व कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। PTI की जानिब से बानी के फैसलों को पार्टी पॉलिसी करार देना खुद जमात के आइन की खिलाफ वर्जी है।
पूरा कराची ही जैसे ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। कराची में ई चालान का निफाज होते ही 6 घंटे में 1 करोड़ 30 लाख के ई चालान मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। बोझ उठाए कुल्ली, आधी मजदूरी खाए ठेकेदार, अब ये जुल्म नहीं चलेगा। वजीर रेलवे ने कर दिया खबरदार। 25 साल से जारी ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। सामान उठाकर कमाई करने वालों को एक ढेला भी किसी को नहीं देना पड़ेगा। जमीका में समुद्री तूफान से तबाही, तेज हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम पर हम कर दिया। हादसात में 7 अफराद हलाक, बिजली और मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने T20 स्क्वाड में शामिल न करने पर PCB से जवाब मांग लिया। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल किए गए थे। रिजवान B कैटेगरी में रखे जाने पर बोर्ड के रवैये पर इंतहाई मायूस हैं। और गुलकारा नसीबो लाल दादी बन गई। गुलकारा ने दादी बनने की खुशी में अस्पताल स्टाफ को गाने सुनाए। अस्पताल का अमला गाने सुनकर खूब खुश हुआ।